वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज मैं सेकंड पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे 51 MCQs। तो चलें स्टार्ट करें। द मेन क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ कोरोना लॉस। कौन से लॉस होते हैं? कोरोना लॉस होते हैं। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड जो आपको पता होगा, जो एक सेल्फ इंडक्शन होती है ना सोलेनॉइड की, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टूवर्ड्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टूवर्ड्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो ट्रांसमिशन लाइन मोस्टली यूज ट्रांसमिशन लाइन होती हैं वो मोस्टली यूज़ करती हैं हाई वोल्टेज एंड 3 फेस अल्टरनेटेड करंट। क्या वो यूज़ करती हैं? हाई वोल्टेजेस यूज़ करती हैं और हमेशा 3 फेस अल्टरनेटेड करंट यूज़ करती हैं। द बेस्ट ऑप्शन इज़ 3 फेस. In a DC generator, brushes on the commutators are shifted from geometrical neutral position to avoid sparking. अब इसमें कह रहे हैं कि एक जो डीसी जनरेटर में जो ब्रशेज होती हैं ऑन द कम्यूटेटर पे, वो शिफ्ट हो जाती हैं फ्रॉम ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल पोजीशन से। क्यों शिफ्ट हो जाती हैं? अवॉइड स्पार्किंग। स्पार्किंग से बचने के लिए वो शिफ्ट कम्यूटेटर से शिफ्ट हो जाती हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल पोजीशन में। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इसका पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक होता है। क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। द बेस्ट ऑप्शन इज बी. द नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कोसाइन वेव्स अक्कर एट। जो नेगेटिव मैक्सिमम कोसाइन वेव्स होती हैं वो अक्कर कब होती हैं? एट 270 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो किस डिग्री पे होती हैं? 180 डिग्री पर होती हैं। कौन सी? द नेगेटिव मैक्सिमम ऑफ कोसाइन वेव्स अक्कर एट 180 डिग्री. Now the MCQs number is 57. So let's start. For current amplification in BGTs. BGTs में जो करंट एम्प्लीकेशन में हम मोस्टली यूज़ करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. द बेस्ट ऑप्शन इज डी. द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो डी है. Best option is D. So the next question is 58. If we have 2 points A and B on node and the voltage is represented by VA, then dash is taken as reference, node A is taken as reference. स्टेपर्ड मोटर्स बताएं, स्टेपर मोटर कौन सी मोटर है? बहुत इजी है, मुझे कुछ देख के बता दें यार. डैश स्टेपर मोटर इज अ डायरेक्ट करंट मोटर. स्टेपर मोटर कौन सी मोटर हमारे पास? डायरेक्ट करंट मोटर है. आ स्टेट ड्यूरिंग विच नथिंग हैपन. एक स्टेज जब कुछ भी नहीं हैपन होता, वो चीज़ कौन सी होती है? नॉन एज नॉप. आर रिले यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड. कौन सी हम रिले यूज़ करते हैं जो मोटर की प्रोटेक्शन के लिए होती है कि कभी भी ओवरलोड हो जाए तो हम कौन सी रिले इसमें लगा देते हैं मोटर के अंदर, जिससे हमारी जो है ना मोटर को नुकसान नहीं होता और मोटर महफूज रहती है. उसमें थर्मल रिले लगाई जाती है. कौन सी रिले लगाई जाती है? थर्मल रिले. तो इधर भी यही पूछ रहे हैं. द बेस्ट आंसर इज थर्मल रिले, ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेज इज यूज ऑन ट्रांसफार्मर. हम कौन सी रिले को ट्रांसफार्मर में हम यूज़ करते हैं? बैकहॉल रिले. कौन सी रिले होती है? बैकहॉल रिले. सॉलिड ग्राउंडेड इज यूज फॉर वोल्टेज. जो सॉलिड ग्राउंडेड पे हम वोल्टेज यूज़ करते हैं मोस्टली जो बिलो 660 वोल्ट से बिलो होती हैं हम लोग वो यूज़ करते हैं. नाउ 64 MCQs नंबर. एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज डैश इंटरनल रेजिस्टेंस. आइडियल वोल्टेज सोर्स की कौन सी रेजिस्टेंस होती है? हमेशा आइडियल वोल्टेज सोर्स की हमारे पास 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होती है. और एन आइडियल करंट सोर्स हैज डैश इंटरनल रेजिस्टेंस, हैज इनफिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस. क्या? इनफिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस. अ मूविंग कॉइल एमीटर कॉइल हैज फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर इन ऑर्डर टू हैव लो रेजिस्टेंस. क्या होती है? लो रेजिस्टेंस होती है. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज रेडियली इनवर्ट. जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऑफ फोर्स होती हैं जो नेगेटिव चार्ज वो हमेशा रेडियली इनवर्ट होती हैं. जो पॉजिटिव होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव जो होती हैं वो हमेशा इन अंदर की तरफ होती हैं. कहाँ होती हैं? अंदर की तरफ होती हैं. जो रेडियली इनवर्ट.
जो डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट इन बोथ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। एक्यूरेसी की डेफिनेशन आती है किसी को, एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय विच इट इज एरर फ्री। ठीक हो गया। आ डायोड दैट हैज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस, कौन सा डायोड हो जिसकी नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक वो हमारे पास है, टनल डायोड होता है। विच टाइप ऑफ इंजन यूज मैक्सिमम एयर फ्यूल रेशियो, कौन सी टाइप की इंजन होती है उसको हम क्या कहते हैं, गैस टरबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस टरबाइन कहते हैं। Now the MCQs number is 72. Which instrument has same calibration for AC and DC value? कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इसमें सेम कैलिब्रेशन होती है AC एंड DC वैल्यू। इसमें हॉट वायर टाइप्स कौन सी होती हैं, हॉट वायर टाइप्स होती हैं। द EM field and current are concentrated close to the surface of the conductor. The phenomena is known as skin effect. कौन सा होता है, स्किन इफेक्ट की डेफिनेशन में आज है। तो EMF में फील्ड होती है और करंट और कंसंट्रेटेड क्लोज होती हैं। लाइट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प बाय आयनाइजेशन वेपर्स एंड गैस। नाउ MCQ नंबर 7, डैश डायोड एक्ट एज वोल्टेज कंट्रोल वेरिएबल कैपेसिटर। तो वहाँ पर कौन सा, वरेक्टर डायोड। कौन सा डायोड है, वरेक्टर डायोड। Now the MCQ's number is 76. By which a meter after checking with no current return to its previous state, तो होगा कंट्रोलिंग टार्क। कौन सा टार्क होता है, कंट्रोलिंग टार्क। By connecting a shunt of higher values in ammeter, what will happen? Current sensitivity decreases हो जाती है। क्या हो जाती है, करंट सेंसिटिव डिक्रीजेज। करंट चॉपिंग अकर इन डैश सर्किट ब्रेकर, तो क्या होगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। कौन से होंगे, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। For the signal cos pi by 4, the fundamental period is 8. In Z transform, the ROC must be center. इन जी ट्रांसफॉर्म में जो ROC होता है, ROC मतलब क्या होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जन। क्या होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जन मस्ट बी सेंटर एट ऑरिजिन। फॉर अ सिंगल फेज रोटेटरी कन्वर्टर व्हेन द पावर फैक्टर इज यूनिटी, द AC लाइन टू DC करंट रेशियोज विल बी 1.4। आर रेक्टिफायर इज ए नॉन लीनियर डिवाइस। रेक्टिफायर में आपको कौन सी डिवाइस होती है, नॉन लीनियर डिवाइस होती है। अब परमानेंट मैग्नेट कॉइल मीटर हैज विच फीचर, कि परमानेंट मैग्नेट PMC के क्या फीचर्स होते हैं, इसमें लो पावर कंजम्पशन होती है, नो हिस्टैरिसीस लॉसेज, रिड्यूस AD करंट, रिड्यूस डैम्पिंग, ई ऑल ऑफ द अबव। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज स्टोर बाय लेड AC बैटरी, बट इज हैंड ऑफ कॉल शिफ्टिंग कॉल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। Now the MCQ's number 86. When electric field is parallel to the plane of incident, the electromagnetic waves is a hyperbolical polarized। क्या होगा, hyperbolical polarized। Moving coil ammeter क्या मेजर करता है, DC करंट मेजर करता है। Due to velocity saturation, MOSFET जो एंटर होता है saturation region में before pinch off ना। Which of the following is not bilateral? Diode is not bilateral. Which of the following contact point metal has the highest melting point? Highest melting point किसका होता है, टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का। रोटेटरी कन्वर्टर पार्शियली AC भी होता है, पार्शियली DC भी होता है। विच बल्ब ऑपरेट ऑन लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर पे कौन से बल्ब ऑपरेट होती है, टार्च लैंप ही होती है, सिंपल सी बात है। विच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर DC मेजरमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम यूज नहीं कर सकते फॉर DC मेजरमेंट के लिए, इंडक्शन टाइप। याद रखना, जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर DC मेजरमेंट। विच टाइप ऑफ सिस्टम इज रेफर्ड बाय न्यूमेटिक सिस्टम, प्रेशर। क्या होगा, प्रेशर जो होता है रेफर्ड बाय न्यूमेटिक सिस्टम। जो वोल्टेज अबव बाय 230 kV इज कॉल्ड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। लोअर वोल्टेज लाइक 66 kV एंड 33 kV आर कंसिडर टू सब ट्रांसमिशन वोल्टेज। एवरी प्री एम्पलीफायर सर्किट करती है डैश टू अचीव लिनियरिटी, तो हमारे पास क्या होगा, क्लास A। Die is the semiconductor which act as a two-terminal bidirectional switch ना। Which is the reciprocal of power factor, पावर का रेसिप्रोकल आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। इस वाले पेपर में जो है वो आपका ये है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक हो गया। एंड नाउ द लास्ट MCQ इज 100। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सिमेट्रिकल फॉल्ट इन पावर सिस्टम, जो पावर सिस्टम में जो हमारे पास फॉल्ट आ जाता है उसकी जो सिमेट्रिकल फॉल्ट जो आ जाता है उसकी परसेंटेज बताएं, कितने हैं, 5% है। कितनी है, 5% है। ट्रांसमिशन लाइन आर कंसीडर, जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कंसीडर क्या करती हैं, 110 kV या इससे अबव जो वोल्टेजेस होती हैं उनको सिर्फ वो कंसीडर करती हैं, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली।
अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जाके मेरा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और अगर आप लोगों को मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, फीडबैक पढ़ के। दिल करता है आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लेकर आओ। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़।